एंटोइन बेल, नैतिक ठंड, स्वार्थी गणना और जिम्मेदारी का अनिवार्य जागरण। एंटोइन बेल की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है जो नैतिक ठंड, स्वार्थी गणना और जानबूझकर सहानुभूति की अनुपस्थिति से चिह्नित है। नियंत्रण से बाहर के आवेगों या भावनाओं से प्रभावित आत्माओं के विपरीत एंटोइन बेल उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जिसने बौद्धिक स्पष्टता के साथ कार्य करने का चयन किया, लेकिन नैतिक प्रतिबद्धता के बिना, यह मानते हुए कि अकेली तर्क सब कुछ को उचित ठहरा सकती है। एंटोइन बेल पूरी स्पष्टता, संरक्षित स्मृति और अपरिवर्तित तर्क शक्ति के साथ प्रकट होता है। जीवन में उसने अपने निर्णयों को व्यक्तिगत हितों, सुविधा और लाभ के आधार पर मार्गदर्शित किया, भावनात्मक जुड़ाव से बचते हुए और दूसरों पर अपने व्यवहार के प्रभाव को न्यूनतम करते हुए। निधन के बाद यह दृष्टिकोण अस्थिर साबित होता है। जागृत चेतना यह महसूस करती है कि जब तर्क नैतिकता से अलग होता है तो यह आध्यात्मिक जिम्मेदारी से नहीं बचाता। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। जो व्यक्तित्व भावनात्मक दूरी और अत्यधिक तर्कीकरण विकसित करते हैं, वे आत्मसुरक्षा के तंत्र के रूप में सहानुभूति को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह पैटर्न सामाजिक रूप से कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन जब चेतना अपनी सभी परिणामों के साथ सामना करती है तो इसका एक उच्च मूल्य चुकाना पड़ता है। आध्यात्मिक स्तर पर जहां सहानुभूति बढ़ती है, वहां ठंडापन नैतिक दुख में बदल जाता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि एंटोइन बेल का दुख कोई लागू की गई सजा नहीं है, बल्कि बिना सहानुभूति के स्पष्टता का प्रत्यक्ष परिणाम है। वह अब अपनी गणना की गई पसंदों के प्रभावों को स्पष्टता के साथ महसूस करता है, अब भौतिक जीवन के कुशन के बिना। चेतना यह स्वीकार करती है कि उसने लाभों को बनाए रखने के लिए मानव संबंधों से बचने का प्रयास किया, लेकिन यह खोजती है कि कोई भी बुद्धिमत्ता के द्वारा कारण और प्रभाव के कानून से मुक्त नहीं होता। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है कि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता नैतिक बुद्धिमत्ता के बराबर नहीं है। नैतिक मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि नैतिक निर्णयों के लिए तर्क, सहानुभूति और मूल्यों के बीच एकीकरण की आवश्यकता होती है। जब यह एकीकरण विफल होता है तो उपयोगितावादी व्यवहार सामने आते हैं, जो मानव प्रभाव की अनदेखी करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह विफलता खालीपन, अलगाव और आंतरिक दुख के रूप में प्रकट होती है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु तटस्थता के भ्रम का टूटना है। एंटोइन बेल मानते थे कि वे तटस्थ, व्यावहारिक और तर्कसंगत हैं। मृत्यु के बाद वे यह समझते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण चुप्पी भी एक नैतिक विकल्प है। सीधे चोट न पहुंचाना यह नहीं है कि नुकसान नहीं पहुंचाना। जब अनदेखी जानबूझकर होती है तो यह जानबूझकर की गई कार्रवाई के समान वास्तविक परिणाम उत्पन्न करती है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति अंतिम नहीं है। जैसे जैसे एंटोइन बेल यह स्वीकार करता है कि सच्ची वजह में दूसरे के प्रति जिम्मेदारी शामिल है, एक नई चेतना की पुनः शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक बुद्धि नैतिक मूल्यों को एकीकृत करने का विरोध करती है, तब तक दुख मौजूद रहता है। जब कारण सहानुभूति के साथ जुड़ता है तो प्रगति संभव हो जाती है। यह गवाही एक वर्तमान और आवश्यक चेतावनी प्रदान करती है। एक संस्कृति में जो अक्सर दक्षता, लाभ और गणना को महत्व देती है, एंटोइन बेल की कहानी याद दिलाती है कि बाहरी सफलता नैतिक संगति का स्थान नहीं लेती। चेतना केवल तर्कों द्वारा नहीं टिकती, यह जीते गए मूल्यों द्वारा टिकती है। एंटोइन बेल हमें सिखाते हैं कि जो बुद्धि नैतिकता की अनदेखी करती है, वह अपने खिलाफ हो जाती है। सच्ची स्पष्टता ठंडी नहीं होती, यह जिम्मेदार होती है। आध्यात्मिक प्रगति की मांग है कि बुद्धि को चेतना की सेवा करना सीखना चाहिए, न कि उसे सही ठहराना। इस रिलाटों पर विचार करना आंतरिक एकीकरण का निमंत्रण है। निर्माण के लिए बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, अपनी पसंद के प्रभाव पर विचार करना और वर्तमान में सचेत सहानुभूति विकसित करना भविष्य में अनावश्यक दुखों से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जब मानसिक स्पष्टता और नैतिक प्रतिबद्धता एक साथ आती है तो जागरूकता बढ़ती है। यदि इस गवाही ने आपको कारण, सहानुभूति और आध्यात्मिक जिम्मेदारी पर विचार करने में मदद की है तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।